हेलो फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे थे अपने नया चैप्टर फाइनेंशियल मार्केट्स की, जिसमें भूमिका जो थी वो हम लोगों ने थोड़ा बड़ा देख लिया था। उसके बाद की ही जो चीजें हैं उसको हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। वित्तीय बाजार इसको हिंदी में बोलते हैं। बात किसकी करेंगे? वित्तीय बाजार की संकल्पना की। जो वित्तीय बाजार है उसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, अच्छा, घरेलू जो निधियों को बचाते हैं। अब यहाँ पर हमारे यहाँ बहुत बड़ी समस्या है। हम लोग जो भी हमारे घर हैं, घरों को जो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं ना, उनको हम लोग क्या क्या बोलते हैं? हम लोग कभी कभी उनको बोलते हैं गृहस्थ। ठीक है, ठीक, ऐसे ही कभी कभी हम उनको कुछ भी बोल सकते हैं, परिवार भी बोल देते हैं। ठीक है, ये सब क्या बोल रहे हैं हम उनको? जो हमारे हाउस होल्ड्स हैं। इंग्लिश में एक शब्द होता है हाउस होल्ड्स। तो जो लोग इन सारी चीजों को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं उनको हम बोल देते हैं हाउस होल्ड्स। लेकिन हमारी जो हिंदी की किताब है उसमें कहीं भी कभी कुछ भी लिखा रहता है। तो यहाँ पर घरेलू लिखा हुआ था हमारी किताब में, इसलिए मैंने उसको एज इट इज लिख दिया है। वास्तव में यहाँ पे हम लोग किसी गृहस्थ या हाउस होल्ड की बात कर रहे हैं। हाउस होल्ड समझ रहे हैं? जो भी कोई घर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम लोगों ने घर को रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या हुआ? पूरी अर्थव्यवस्था को समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लोग बहुत गड़बड़ करते हैं। हम लोग ये मानते हैं कि पूरी अर्थव्यवस्था में दो सेक्टर्स हैं। एक तो हो गया क्या, सारे घर हैं। तो घरों में क्या होता है? घरों में डिमांड आती है, घर मांग करते हैं कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें ये खरीदना है, हमें ये सर्विस चाहिए, हमें ये सामान चाहिए। और जो सामानों को उपलब्ध करा रहे होते हैं उनको हम लोग बोल देते हैं फर्म्स। क्या बोल देते हैं? फर्म्स। तो जो फर्म्स हैं वो उत्पादन करती हैं, हाउस होल्ड जो है वो मांग करते हैं। तो हाउस होल्ड कोई अलग नहीं है। वही इंसान जो किसी कंपनी में मैनेजर है, वही जब अपने घर आ जाएगा तो घर में चीजों का मांग कर रहा होगा, तो वो हाउस होल्ड वाला बना देगा। हाउस होल्ड कैसे बन जाएगा? वही इंसान जब कंपनी में बैठ के काम कर रहा है तो वो फर्म का हिस्सा हो जाएगा, फर्म वाले एंगल से काम कर रहा होगा। तो देखने का नजरिया है। अब उस नजरिए में सारे घरों को मिलाकर के हम लोग बोल देते हैं हाउस होल्ड। तो उसको परिवार भी बोल सकते हैं, गृहस्थ भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे गृहस्थ समझ लीजिए। ठीक है, तो अब जो हाउस होल्ड्स हैं वो निधियों को बचाते हैं, मतलब पैसा सेव करते हैं कि नहीं करते हैं? सेव करेंगे ही। जितना कमा रहे हो तो उतना खर्च नहीं हो रहा होता है ज्यादातर जगह पर, लगभग सभी जगह पर, क्योंकि अपना भविष्य को लेकर के भी सब लोग सोचते हैं कि जितना कमा लिया उतना अपने खर्च तो करना नहीं है। तो जो भी आपकी सेविंग्स होती है ना, उसको क्या करते हैं? इन्होंने तो बचाया है, बिजनेस फर्म इन निधियों में निवेश करती है। ठीक है, अब बिजनेस फर्म्स जो है उनको तो निवेश करना है, उनको तो चाहिए पैसा। तो ये जो बचाते हैं पैसा, वही बिजनेस निवेश कर देते हैं। तो आप ये सोचो कि कोई भी पैसा जो बचाएगा वो किसी दूसरे का फ्री में दे देगा। वो ये बोलेगा कि भाई मैं आपको पैसे दे रहा हूं तो आप मुझे इस पर कुछ ब्याज देना। ठीक है, क्योंकि हम आपकी मदद कर रहे हैं। बिजनेस ये बोलते हैं कि आप मुझे पैसा दोगे, इस पैसे से मैं बहुत तेजी से पैसा कमा लूंगा, आपको ब्याज भी दे दूंगा। ठीक, तो वो चीज हो जाती है। अब ये सोचो कि ब्याज ही क्यों दिया जाए? कोई ना कोई तो बिजनेस ऐसा भी होगा, कोई तो उस बिजनेस को ओन करता होगा, कोई तो उस बिजनेस का मालिक भी होगा। तो कई लोग उधार दे रहे हैं, कई लोग अपना पैसा बचा करके बिजनेस को खरीद रहे हैं, बिजनेस में हिस्सेदारी खरीद रहे हैं। जो लोग शेयर्स खरीद रहे होते हैं वो लोग क्या करते हैं? बिजनेस में हिस्सेदारी खरीद रहे हैं। तो जिन्होंने हिस्सेदारी खरीदी हुई है उन लोगों को ब्याज नहीं मिलता, उन लोगों को लाभांश मिलता है। क्या मिलता है? लाभांश, लाभ में हिस्सा मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं? डिविडेंड। तो लाभांश भी मिल सकता है। अच्छा, आगे बात समझ में। तो हो क्या रहा है कि दो चीजें चल रही हैं। कुल मिलाकर जो एकदम बेसिक चीज है वो क्या है कि जो हमारे हाउस होल्ड्स हैं वो क्या दे रहे हैं? सेविंग्स कर रहे हैं, और वो दे रहे हैं किसको? बिजनेसेस को। तो क्या सीधे सीधे दे देते हैं? आप जो पैसा बचाते हो, आप नॉर्मली क्या करते हो? आप यहाँ पे घर में, हमारे घरों में क्या होता है आमतौर पर, भारत जैसी इकोनॉमी में बैंक्स में लोग पैसा जमा करते हैं। कहाँ पे? बैंक्स में। अब बैंक में पैसा चला गया, फिर बैंक इन बिजनेसेस को लोन देती है। ठीक है, कुछ और सिक्योरिटीज में भी इन्वेस्ट कर रही होती है। कई बार गवर्नमेंट को भी ट्रेजरी बिल्स वगैरह चाहिए होती है। सारी चीज हम लोग अपने आगे इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप समझ लीजिए बेसिक चीज यही है कि लोगों ने पैसा बचाया और फर्म्स ने पैसा मांगा। अब फर्म्स और हाउस होल्ड्स दोनों के पीछे काम करने वाले लोग वही हैं, लेकिन आप किस दृष्टिकोण से देख रहे हो वो चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अच्छा, तो इसी को समझना है अपने को। ये बेसिक मैंने आपको बताया, इसी में आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। होता क्या है कि इन दोनों के बीच निधियों को संचालित करने के द्वारा बचत कर्ता तथा निवेशक को जोड़ने में मदद करता है। कौन करता है? जो आपका वित्तीय बाजार होता है। ये है आपका वित्तीय बाजार। बाजार क्या होता है? जहां पे कोई खरीदने वाला हो, कोई बेचने वाला हो। तो यहां पे क्या होता है, इसी को दूसरी तरह से देखोगे, कोई कुछ मांग रहा है और कोई उसकी आपूर्ति कर रहा है, यानी कोई डिमांड कर रहा है, कोई उसकी सप्लाई कर रहा है। तो वित्तीय बाजार में वित्त की मांग आ रही है। मांग कौन कर रहा है? फर्म्स जो है, इन्होंने किया मांग। और सप्लाई कौन कर रहा है? जो भी आपके घर के लोग हैं, मतलब हाउस होल्ड्स हैं। तो उनको क्या बोलेंगे हम लोग? गृहस्थ बोल सकते हैं। ठीक, तो ये आपके गृहस्थ हो गए। ठीक, अच्छा, ये क्या कर रहे हैं? ये इनको पैसे दे रहे हैं। तो ये पैसे, क्योंकि कोई मांग करने वाला है और कोई उसको देने वाला है, इस वजह से उन दोनों के बीच में वो इंटरेक्शन हो पाए, वो बातचीत हो पाए,
सीधे तौर पर नहीं हो, इलेक्ट्रॉनिक टर्म्स में हो जाए। आजकल ऐसा ही होता है, हम लोग जानते भी नहीं है कि मेरा शेयर्स जो हमने खरीदे वो किससे खरीदे, लेकिन वो कोई तो लेन देन हो पाए। अब लेन देन हो जाने से फायदा क्या हो रहा है, जिसके पास पैसा है, जिसने बचत कर ली है, वो अपनी बचत को ऐसी जगह लगा पा रहा है जहां से उसको अच्छा प्रतिफल मिलेगा, अच्छा रिटर्न मिलेगा। ऐसे ही क्या हो रहा है, जो निवेशक है उसको पैसे मिल गया तो उसको जहां पर निवेश करना था वो निवेश कर पा रहा है अपने बिजनेस में या जहां कहीं पर भी। तो मेनली हम लोग बिजनेस की ही बात कर रहे हैं, तो बिजनेस में निवेश हो रहा है। फिर क्या हो रहा है, आवंटन कार्य करता है। कौन करता है आवंटन कार्य, जो वित्तीय बाजार है। किस चीज का आवंटन करता है, निवेशकों के लिए उपलब्ध निधियों को उनके सर्वाधिक उत्पादक निवेश अवसर में विनियोजित या प्रवर्तित करता है। मतलब क्या हुआ, बहुत सारे लोग हैं बिजनेस करने वाले, ठीक है, क्या है, बहुत सारे लोग हैं। अब जब बहुत सारे लोग हैं, उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा सक्सेसफुली काम नहीं कर पा रहे हैं या उनको इतना प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो यहां पर क्या होता है, लोग ऐसी जगह पर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं जहां पर सबसे ज्यादा फायदा मिले। क्या मिले, ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। तो ऐसे में वास्तव में समाज का पूरी जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था का पैसा या बचत उस जगह पर जाकर के लग रही होती है जहां पर लोगों को सबसे अच्छा रिटर्न मिले, और सबसे अच्छा रिटर्न वो दे पाएगा जो सबसे ज्यादा अच्छी तरह से काम कर रहा होगा। तो इस वजह से पूरी इकोनॉमी में एफिशिएंसी बढ़ाने का काम भी कौन करते हैं, वित्तीय बाजार। आ रही बात समझ में, ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग फाइनेंस को देखते हैं तो बहुत बुरी नजर से देखा जाता है, लालची लोग लगते हैं, उस तरह की चीजें भी होती हैं। ऐसा नहीं है कि सब दूध के धुले होते हैं, ऐसा बिल्कुल केस नहीं है। लेकिन फंडामेंटली काफी अच्छा काम भी है कि आप किसी भी अर्थव्यवस्था के अतिरिक्त रिसोर्सेस को, जो एडिशनल रिसोर्सेस हैं, जो कंज्यूम नहीं किए गए, जो बच के आ गए हैं, उनको ऐसी जगह पर लगाओ कि और चीजें बन पाए, और गुड्स एंड सर्विसेज बन पाए, जिससे सारे लोगों का फायदा हो। क्योंकि ज्यादा वस्तुएं होंगी, ज्यादा सेवाएं होंगी, तो सारे लोगों का कंजम्पशन लेवल भी बढ़ जाएगा। सारे लोगों का जीवन में, हम लोग इकोनॉमिक्स में ये मानते हैं कि आपके पास ज्यादा वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करने की क्षमता है तो आपका जीवन अच्छा है। फिर साइकोलॉजिकल और ये सारे फिलोसॉफिकल इश्यूज तो अलग हो जाएंगे, बट इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करते हैं। अच्छा, तो ये आवंटन कर देते हैं इस चीज का, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ इसमें, अगला पॉइंट है वित्तीय बाजार वित्तीय परिसंपत्तियों के विनिमय एवं सृजन के लिए एक बाजार है। तो किसका है, वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए। वित्तीय परिसंपत्तियों का मतलब हुआ फाइनेंशियल एसेट्स, ठीक। जैसे मान लीजिए आपकी एक एफडी है, आपने 5 साल की एफडी कराई, तो ये एफडी कहां पे बनी, किसी बैंक में बनी ना, तो जो बैंक है वो भी फाइनेंशियल मार्केट का एक हिस्सा है। तो यहाँ पर एक नए तरह के एसेट का परिसंपत्ति तो है, आपको कागज मिला वैसे तो, लेकिन उस कागज की मान्यता है, उस पर सबका ट्रस्ट है। आप एफडी के कंप्लीट होगी, आप दिखाओगे तो आपको मैच्योरिटी में पैसा मिलेगा। तो क्या हो जाएगा, एफडी जो है ना, वो क्या हुआ, एक तरह का फाइनेंशियल एसेट हो गया। तो उसको बनाया कहां पर गया है, फाइनेंशियल मार्केट में, वित्तीय बाजार में तो बनी है। और साथ में क्या हुआ है, उसका सृजन हुआ है और उसका विनिमय। आपको मान लीजिए किसी को पैसे देने हैं तो आप शेयर्स ट्रांसफर कर सकते हो, कि आपको पैसे जब आपको शेयर्स दे रहे हैं तो उसका विनिमय कर पा रहे हो। विनिमय मतलब कर रहे हैं आप एक्सचेंज कर पा रहे हो, ठीक। और यहां पर भी जब एफडी बनी हुई थी तो आपने पैसे दिए, आपको एफडी का कागज मिल गया बैंक से, तो यहां पर भी तो एक्सचेंज हुआ है ना। ऐसा तो नहीं, वन वे तो हुआ नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हमें एफडी मिल गया, हमने कुछ भी नहीं दिया था। आपने बैंक को पैसे दिए, तो यहां पर भी क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। तो इस चीज को अलाउ किया जाता है। फिर क्या होता है, एक वित्तीय लेन देन के साथ कहीं पर भी कोई भी वित्तीय लेन देन हो रहा है ना, जहां पर भी, तो आप सोचोगे वित्तीय मार्केट ये होता कहां पर, फाइनेंशियल मार्केट है क्या, मतलब इसका मतलब स्टॉक एक्सचेंज की हम लोगों ने बात की तो स्टॉक एक्सचेंज होता होगा, निश्चित रूप से है। बैंक्स की बात की तो बैंक भी होता रहेगा, निश्चित रूप से है। वो सब हटा दो, आप और मेरा लेन देन चल रहा है। हम लोगों में किसी को भी किसी तरह से पैसे की जरूरत थी, आपने मुझे पैसे दिए कि आप ये लो सर, आपको पैसे की जरूरत है, उसी टाइम पर वहीं पर वो भी एक फाइनेंशियल मार्केट बन गया, ठीक। फाइनेंशियल मार्केट का मतलब क्या हुआ, जहां पर भी पैसे का लेन देन हो रहा है, ठीक है। कोई भी जहां पर वित्त की आवश्यकता के हिसाब से पैसे का लेन देन हो रहा है तो वो हमारा फाइनेंशियल मार्केट हो गया। एक वित्तीय लेन देन के साथ ही वित्तीय बाजार अस्तित्व में आ जाता है। तो सिर्फ यहां पर नहीं है, बहुत सारी जगह पर है, सारी जगह पर ही है, ठीक। अच्छा, फिर क्या आपको बात समझ में आई, जो वित्तीय लेन देन है ना, वो निम्न प्रकार से हो सकते हैं। ये बात हम लोग कर चुके हैं, अब इसको एक्सप्लिसिटली बोल रहे हैं। एक्सप्लिसिटली का मतलब समझ रहे हैं क्या होता है, स्पष्टता के साथ, एक्सप्लिसिट, ठीक। अच्छा, क्या बता रहा हूं मैं, कैसे कैसे कर सकते हो, देखो, एक फर्म द्वारा शेयर या डिबेंचर्स, डिबेंचर्स को हम लोग बोलते हैं ऋण पत्र, के आरंभिक निर्गमन के लिए, और दूसरा होता है मौजूदा वित्तीय परिसंपत्तियों की खरीद और बिक्री के लिए। क्या मतलब हुआ, यही आपका प्राइमरी मार्केट था जो मैंने आपको पहले बताया था, और ये आपका हो जाता है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट क्या होता है कि पहली बार कोई कंपनी, उसको पैसे चाहिए, उसने शेयर्स इशू किए, और शेयर्स कितने भी इशू कर सकती है कंपनी। तो जब शेयर्स इशू किए और लोगों ने उसको खरीदना स्टार्ट किया, पहली बार जब कंपनी को सीधा पैसा मिल रहा है तो उसको हम लोग बोल देते हैं क्या, प्राइमरी। क्या बोल देते हैं, प्राइमरी। तो जब कोई फर्म है, ठीक है, कंपनी को मैं कई बार फर्म यहाँ पर बोल रहा हूँ, मतलब फर्म की जगह कंपनी बोल रहा हूँ, वास्तव में फर्म बोलना चाहिए। कंपनी किसी एक विशेष प्रकार का व्यवसायिक स्वरूप रहता है ना,
और फर्म में तो कुछ भी आ सकता है, फर्म में एकल स्वामित्व भी हो सकता है, फर्म में साझेदारी भी हो सकती है। तो यहाँ पर क्या है, कोई फर्म होती है, अब वो शेयर या फिर ऋण पत्र, शेयर मतलब होता है कि उसने फर्म ने अपना हिस्सा बेच दिया कि आप मेरी कंपनी में हिस्सा ले लो या मेरी फर्म में हिस्सा ले लो। डिबेंचर मतलब होता है कि हम आपको हिस्सा नहीं दे रहे हैं, हम आपसे पैसे उधार ले रहे हैं, हम आपको उधार चुका देंगे। ठीक, तो इनके आरंभिक निर्गमन सबसे पहली बार जब इशू किया जा रहा होता है तो हम लोग इसको क्या बोल देते हैं, इस तरह से कोई भी जो गतिविधि हो सकती है वो हो सकती है वित्तीय लेन देन की। दूसरी क्या हो सकती है, किसी कंपनी ने पहले ही पैसे उठा करके पैसे की जरूरत थी, उसने शेयर्स इशू किए हुए थे। अब वो शेयर्स जिन लोगों के पास पड़े हुए हैं वो लोग हमेशा तो रखेंगे नहीं, उनको वो शेयर्स बेचने हैं, किसी और कंपनी के खरीदने हैं। वो शेयर्स जो ऑलरेडी कंपनी रिलीज कर चुकी है, किसी ना किसी के पास तो ही ना, इशू कर चुकी है, तो वो शेयर्स का आपस में जब लेन देन हो रहा होता है तो वो दूसरा प्रकार हो जाता है। ठीक, आगे बात समझ में, तो ये दो चीज है, इसी को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी यानी कि प्राथमिक, यह होता है सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक। तो प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार में यही अंतर रहता है। अच्छा, फिर क्या हुआ, आपका परिणाम क्या जाता है, किस चीज का परिणाम, जो भी अभी सब फाइनेंशियल मार्केट में चीजें चली उसका क्या परिणाम आता है कि जो गृहस्थ होते हैं ना उनके लिए प्रस्तावित वापसी दर उच्च होती है। मतलब क्या हुआ, आपके पास पैसा है, बचत है, आपके पास लगाने की कोई जगह ही नहीं है, कोई जगह नहीं है, आप कहां लगाओगे, आप पैसे रखे रहोगे, कहीं नहीं इन्वेस्ट कर सकते। तो अगर आप कहीं इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो तो पैसा बढ़ेगा तो है नहीं, पैसा तो तब बढ़ेगा ना जब उस पैसे को कोई और अच्छे से यूटिलाइज कर रहा हो और वो अपने फायदे में से आपको भी एक हिस्सा देना स्टार्ट कर दे। तो वो तभी हो सकता है जब कोई निवेश करे आपका पैसा, नहीं तो आपकी बचत नहीं पड़ी रहेगी, कोई इंटरेस्ट उसमें मिलेगा ही नहीं। तो ऐसे में क्या हो जाता है कि जो आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न रहता है ना आपके लिए, या आपको जो प्रॉमिस किया जाता है वो ऊपर हो जाती है। किस स्थिति में, अगर कोई फाइनेंशियल मार्केट नहीं है तो आप क्या करोगे, आप किसी को पैसे दे ही नहीं पाओगे, कोई आपसे ले ही नहीं रहा है पैसे, तो आपकी तो बचत उतनी रह गई। लेकिन अगर आप किसी ऐसे को पैसे दे पा रहे जिसको पैसे की जरूरत है तो आपको ज्यादा चीजें मिल रही ना, आपका पैसा बढ़ गया अपने आप ही, क्योंकि किसी को आवश्यकता थी, आपने उसकी आवश्यकता पूरी कर दी। तो यहां पर क्या होता है ना, गृहस्थ यानी कि हाउस होल्ड्स के लिए, गृहस्थ मतलब हमारे यहाँ तो गृहस्थ आश्रम हो जाता था, वो वाला आश्रम, वो गृहस्थ नहीं है। यहाँ पर जो भी घरों को रिप्रेजेंट करने वाले लोग हैं, घरों से मतलब जो लोग सेविंग कर रहे हैं, उन लोगों को ज्यादा रिटर्न मिल पाता है। और दूसरी चीज क्या होती है, उन फर्मों के लिए दुर्लभ संसाधनों का विनियोग किया जाता है जो अर्थव्यवस्था की उच्च उत्पादकता बनाकर रखते हैं। मतलब क्या हुआ, ऐसी कंपनीज जिनको चाहिए पैसा, उनकी अपनी आवश्यकताएं हैं, और जो फर्म है वही तो उत्पादकता को बढ़ा करके रखे हुए हैं। उनमें से बहुत सारी फर्म है जो अच्छा काम नहीं कर रही है तो उनको लोग खरीदते नहीं है, उनके शेयर्स नहीं खरीदते हैं, उनको बैंक्स भी लोन नहीं दे रही होती हैं। तो एक तरह से पूरा सिस्टम ऐसे काम कर रहा होता है जो ज्यादा पैसे कमा करके लेकर के आएगा। और ज्यादा पैसे, यहां पर कोई दादागिरी तो चल नहीं रही है, कोई आतंकवादी सिस्टम तो है नहीं कि आपके कान पे आकर के गोली रख दी और किसी ने बोला नहीं आप पैसे निकाल करके दो तभी आपको मानेंगे, ऐसा तो है नहीं। ठीक, तो हमारा जो पूरा सिस्टम है, आर्थिक सिस्टम, उसमें क्या होता है कि अगर कोई ज्यादा अच्छे से काम कर पा रहा है, कम संसाधनों का प्रयोग करके ज्यादा वैल्यू क्रिएट कर पा रहा है, तो उसको समाज पैसे देता है। तो जो लोग ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं उन लोगों को क्या मिल जाते हैं, उनकी वित्तीय समस्याओं को दूर किया जा सकता है, उनको वित्तीय साधन उपलब्ध कराए जाते हैं। किसके द्वारा, जो हमारा फाइनेंशियल मार्केट है। क्या है, फाइनेंशियल मार्केट। तो दोनों लोगों को फायदा हो गया। गृहस्थों को क्या फायदा हुआ कि उनको ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, और जो फर्म्स हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं उनको क्या मिल रहा है कि उनको अगर कोई पैसे देने वाला ही नहीं है तो वो कहां से पैसे जुगाड़ पाएंगे, फिर वो अपना बिजनेस नहीं बढ़ा कर पाएंगे, तो पूरे समाज को बेनिफिट नहीं होगा। तो उस सेंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट सोशल सर्विस कर रहा होता है कौन, जो हमारे फाइनेंशियल मार्केट होते हैं वो। अच्छा, फिर क्या है, वित्तीय बाजार की श्रृंखला में दो प्रमुख वैकल्पिक प्रक्रम है। अब पैसे कैसे दिए जाए, जो बचत करने वाले लोग वो कहां का पैसे दे सकते हैं, तो दो तरह से देते हैं, या तो वो बैंक में पैसे जमा कर देते हैं, या तो वो सीधा सीधा वित्तीय बाजार में भी जो शेयर मार्केट वगैरह है इसमें इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो वित्तीय बाजार का ही हिस्सा बैंक है। ठीक, लेकिन उसमें भी जो हम लोग मेनली जिस चीज से कंसर्न है वो हमारे वित्तीय बाजार ये वाला, क्योंकि बैंक के बारे में तो हम लोग काफी कुछ पढ़ भी चुके हैं, हमारे परिचय भी है, यहां पर हम इसकी बात करेंगे। ठीक है, तो क्या होता है, वैकल्पिक प्रक्रम है, या तो आप बैंक में पैसा डाल दो या तो फिर आप सीधे सीधे फाइनेंशियल मार्केट में पैसा डाल दो। होता क्या है यार, देखो, बैंक होती है बिचौलिया, बिचौलिया समझ रहे हैं, मीडिएटर। आपके पास है पैसा, ये है बैंक और ये है कंपनी, ठीक, इसको चाहिए है पैसे, तो आपने क्या किया, आपने पैसे दिए बैंक को, बैंक ने दे दिए इनको। फाइनेंशियल मार्केट में क्या होता है, आप सीधे इनको पैसे दे सकते हो, तो आप बीच में बैंक को क्यों दे रहे हो, तो बैंक को इसलिए देते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस तरह की जानकारी कम होती है, फाइनेंशियल लिटरेसी कम है। दूसरा, यहाँ पर कई तरह का रिस्क भी होता है, पैसे का मामला होता है। बैंक आपको सीधा रिटर्न प्रॉमिस कर रही होती है, यहाँ पर आप अगर शेयर्स खरीद रहे हो तो शेयर्स नीचे भी जा सकते हैं। तो कई तरह की चीजें होती है, कई तरह का रिस्क भी इन्वॉल्व हो जाता है, उतनी जानकारी नहीं होती, इसलिए लोग बैंक के पास जाते हैं। तो बैंक भी वही काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप सीधे सीधे चीजों में जमा कर सकते हो, उनके ऋण पत्रों को खरीद सकते हो। कई चीजें ऐसी होती है जो इंडिविजुअल्स के लिए अलाउड ही नहीं होती, जैसे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो हम इंडिविजुअल्स खरीद नहीं सकते, कैपिटल मार्केट में खरीद सकते हैं। तो वो सारी बातें मैं बताऊंगा आपको। तो ये चीजें हैं। अब होता क्या है,
जिनके माध्यम से निधि का विनियोजन बैंक के द्वारा या वित्तीय बाजार के द्वारा किया जा सकता है। बैंक में जाएगा या वित्तीय बाजार में जाएगा। बैंक में जाता है ना, तो जो घराने हैं, अब ये घराने मतलब कोई बनारस घराना, शास्त्रीय संगीत का, इस तरह की बात नहीं है। यहाँ पर भी हाउस होल्ड का ही ट्रांसलेशन घराने का रखा है, तो ये ट्रांसलेशन की थोड़ी समस्या है, मतलब हाउस होल्ड की बात कर रहे हैं। तो जो भी घर वाले लोग हैं ना, वो क्या करते हैं, अपनी अधिशेष निधियों को जमा करा सकते हैं बैंक में, जो बदले में इन निधियों को ऋण के रूप में व्यावसायिक फर्म को दे सकते हैं। तो बैंक लोन देती है। बैंक ने किसी बिजनेस को लोन दे दिया, तो बैंक जो लोन देगी, अब बैंक के बिजनेस को लोन दिया 10% पर, आपको बैंक दे रही है 6%, और ये जो बीच 4% है वो बैंक अपना उसमें खर्चे निकाल रही है और प्रॉफिट कमा रही है। ठीक है, यही तरीका होता है। अच्छा, अब क्या होता है, तो दूसरा तरीका होता है, वो वित्तीय बाजार का उपयोग करने वाला एक व्यवसाय द्वारा प्रस्तावित शेयर एवं ऋण पत्र खरीद सकते हैं, जो कि सीधे सीधे आपने जो व्यवसाय ने इशू किया हुआ है, प्रस्तावित मतलब इशू कर रखा है क्या, कोई शेयर मतलब हिस्सेदारी, या फिर सीधे सीधे वो लोन मांग रही है आपसे। तो लोन उसको कैसे मांगता है, कोई जो बिजनेस होता है वो डिवेंचर इशू करके, इसको हम हिंदी में बोलते हैं ऋण पत्र, वो जारी करके भी उधार मांग सकता है, तो हम वो भी कर सकते हैं। अच्छा, जिस प्रक्रिया द्वारा, ये आप अलग से इंडिपेंडेंट पॉइंट नहीं है, लेकिन ये जो प्रक्रिया होती है ना, जिसके द्वारा जिनके पास बचत है और जिनको पैसों की आवश्यकता है वहां तक चीजें पहुंच रही होती हैं, उस प्रोसेस को हम लोग बोल देते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। क्या बोल देते हैं, फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। इंटरमीडिएशन समझते हो, जो इंटरमीडियरीज है, जो बिचौलिए हैं, तो इसको हिंदी में क्या बोलते थे, मध्यस्थ हैं जो। तो मध्यस्थता हो गई है, वित्तीय मध्यस्थता हो गई। ठीक है, क्योंकि पैसे के लिए आपने बीच में लेन देन का काम किया हुआ है। तो क्या हो गया है, जिस प्रक्रिया द्वारा निधियों का विनियोजन किया जाता है, निधियों का मतलब जो पैसा है, फंड्स है, उसको इन्वेस्ट किया जा रहा है, तो उस पूरी प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं, फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन की प्रोसेस बोल देते हैं। ठीक, अच्छा, ये घराने हैं, हाउस होल्ड्स हैं, इन्होंने क्या किया, बैंक को पैसा दिया, और ये व्यावसायिक फर्में हैं, ये बैंक के पास पैसा लेने गई। अच्छा, दूसरा क्या हुआ, वित्तीय बाजार है, बचत करता है, यहाँ पे वित्तीय बाजार हुआ, यहाँ पे आपने सीधे निवेशक को पैसा दे दिया। तो बैंक के थ्रू भी जा रहे हो आप, वित्तीय बाजार में तो आप सीधे सीधे ट्रांजेक्शन कर रहे हो। वित्तीय बाजार तो एक वो जगह है, आप ऐसे कोई फिजिकल होना जरूरी नहीं है, वर्चुअल भी है, लेकिन वो एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप सीधे सीधे ट्रांजेक्शन कर ले रहे हो। यहाँ पर बैंक आपकी सीधे सीधे इंटरमीडिएट आ रही है, यहाँ पर ये वो उपलब्ध करा रहा है मौका जहां पर आप निवेशक को पैसे दे सकते हो। आपका मतलब कौन, जो बचत करता है। ठीक है, या आप निवेशक भी हो सकते हो, तो आपको कोई बचत करता ला करके पैसे दे सकता है। तो ये चीज हो गई। हम लोग वित्तीय बाजार में ही सारी चीजों को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो बैंक और वित्तीय बाजार जो है ना, आपको क्या समझ में आ गया कि दोनों ही तरफ पर क्या है, यहाँ पर हाउस होल्ड्स हैं, बचत करता है, वास्तव में बचत करता और हाउस होल्ड्स तो एक ही है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, जो व्यावसायिक फर्में हैं और निवेशक है वो भी एक ही हैं। तो दोनों ही लोग कंपीट कर रहे हैं, या तो बैंक कंपीट कर रही है, कंपीट करना मतलब समझ रहे, प्रतिस्पर्धा चल रही है दोनों लोगों में। किस किस में प्रतिस्पर्धा चल रही है, बैंक में और वित्तीय बाजार में। बैंक को भी पैसा चाहिए लोगों से, और वित्तीय बाजार भी चाह रहा है। वित्तीय बाजार क्यों चाह रहा है, वित्तीय बाजार ये चाह रहा है कि सीधे सीधे लोग यहाँ से यहाँ पर पैसा कर दें। तो हो क्या रहा है, दोनों में कॉम्पिटिशन चल रहा है। और इसमें देखिए, यही मैं बता रहा हूँ कि जो वित्तीय प्रणाली है ना, उसमें प्रतिद्वंदी के बिचौलियों की तरह कौन कौन है, जो बैंक्स और वित्तीय बाजार है, क्योंकि वो कंपीट कर रहे हैं, मैंने आपको अभी भी बताया। और क्या होता है, ये दोनों ही वित्तीय बाजार और बैंक, जो हाउस होल्ड्स हैं, जो गृहस्थ हैं, उनको विकल्प देते हैं कि वे अपनी बचत कहां रखना चाहते हैं, बैंक्स में देना चाहते हैं या फिर कहां पे देना चाहते हैं, सीधे कैपिटल मार्केट में। तो ये फाइनेंशियल मार्केट हो गया, वित्तीय बाजार हो गया, ये आपकी बैंक हो गई। आपके पास बचत है, तो या तो आप यहाँ पे पैसा लगा दो, या तो आप यहाँ पे पैसा लगा दो, और दोनों ही क्या करेंगे, दोनों ही बिजनेस को पैसा देंगे। तो जब बैंक दे रही होती है तो बैंक लोन की तरह देती है, उधार देती है, और अगर फाइनेंशियल मार्केट में हो रहा है तो निवेश हो रहा होता है। ठीक है, यहां से भी आप उधार दे सकते हो, यहां से जब उधार दोगे तो क्या हो जाता है, वो डिवेंचर के फॉर्म में हो जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं ऋण पत्र। और उल्टा क्या हो जाएगा, लोन दिया तो बिजनेस इसको क्या देगा, ब्याज देगा। ठीक है, तो ब्याज यहां मिल जाएगा, और यहां से क्या हो जाएगा, अगर आपने निवेश किया हुआ है तो आपको मिलेगा लाभांश, जिसको हम लोग हिंदी में लाभांश बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको डिविडेंड। दूसरी चीज क्या हो जाएगी, लाभांश छोड़ करके यहाँ पर बाकी क्या मिल सकता है, अगर आपने ऋण पत्र दिया हुआ था तो आपको उसका ब्याज मिल सकता है। उसको हम लोग कभी अभी बॉन्ड्स वगैरह पढ़ेंगे तो कूपन वगैरह भी बोलते हैं। ठीक है, तो कूपन्स मिल सकते हैं आपको। ये सारी चीजें आती टर्म्स हैं, जो बेसिक चीजें हैं वो यही सारी चीजें हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको सारी चीजें काफी अच्छे से समझ में आई होंगी। कोई डाउट होगा तो प्लीज इसी को हम लोग आगे अपने वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, और तब तक के लिए इसको पढ़ते रहिए। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, किस वाले पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हमारी ओवरऑल प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग की चीजों को समझने के उस दृष्टिकोण से। मिलते हैं। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें।